ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्याशु शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां चरीकर्तु भव्यं सदा मे रमेशो गणेशो जरीहर्तु विघ्नं मदीयं नरीनर्तु वाणी सदा मे मुखाब्जे दरीदर्तु मे शत्रुवरगान् महेश सजल जलधनीलं दर्शितो दारुशीलं करतलधृतशैलं मेढ्वातैरसालं व्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं देवी दयामयी वीणालिये करतंत्रपुरी झनकारतिया ओजमंग भरे रसकाव्य प्रसाद दिवाधर भारतिया पिंगल शास्त्र के शब्द प्रसून प्रभा प्रतिभा परिपारतिया माँ ममतामयी मेरी विनय निज दास के कंठ में भारतिया वेर द्वारिके सतीन तापहारी तीन वेर चार वेर चक्र के धरैया पांडव सखा को पांच वेर खटवेर श्याम सात वेर बंधो सात बैल के नथैया को आठ पटरानी पति आठ वेर बंधो नव वेर बंधो नवनीत के हरैया को बंदन करो मैं दश वेर दश रूप धारी वेर वेर बंधो यशोदानंद के कन्हैया को बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि श्री राम जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री राम हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री राम हरहु कलेश विकार। जाकी सेवा भाव से जाकी सेवा भाव से मोद भये प्रभु राम ऐसे हनुमत वीर को
मुक्त भये प्रभु राम। ऐसे हनुमत वीर को बारंबार प्रणाम श्री राम, बारंबार प्रणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पी, अपने अपने घरन की सब काहू को पी। तुम्हें पीर सब घरन की, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुबीर श्री राम, धन्य धन्य रघुबीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुबीर श्री राम, धन्य धन्य रघुबीर। बोल राम कृष्ण भगवान की जय हो, रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, दुर्गा माता की जय हो, गायत्री माता की जय गौ हो, माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, भारत माता की भाग्य विधाता की अपने अपने माता पिता की संत समाज की श्रोता समाज की भक्त और भगवान की श्री सिद्धेश्वर बाबा की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर प्रतिष्ठित वांग्मय पीतांबरधारी श्रीमद् भागवत महापुराण नंद नंदन ब्रजनंदन गोकुलानंद शोदानंदन श्री ठाकुर जी महाराज, जिनके चरणारविंदों में हम सभी लोग भगवान की सानिध्यता, भगवान की कृपा प्राप्त करने के हेतु अपने जीवन का अमूल्य समय भगवान के चरणारविंदों में लगाने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम के समस्त आयोजक, संरक्षक, व्यवस्थापक, सहयोगी गण और मंचस्थ हमारे आचार्य वृंद एवं संगीत के सुमधुर साधक वृंद, अरुंधति सीतानुसुईया के पद पर चलने वाली माताओं एवं बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चे और आप सबका विशेष सहयोग इस नगर में और समस्त आए हुए समस्त भगवान के प्रभु भक्तगण और समस्त सम्मानित बंधु जो आने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो रास्ते में हैं, जो आ चुके हैं, उन सभी को व्यासपीठ से आप सभी को हृदय से साधुवाद है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज भगवान की कथा का द्वितीय दिवस है। दिन की वेला में आप सभी लोगों ने देखा कि भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण का निरंतर मूल पाठ चल रहा है और वेदियों का पूजन देवादिदेव महादेव श्री सिद्धेश्वर बाबा के पावन प्रांगण में वैदिक परंपरा के अनुसार बड़े ही सुचारू रूप से अनुष्ठान की पद्धति से आप सभी लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है और ये महती कृपा भगवान की है। अनेका अनेक जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य प्राप्त होता है, तभी भगवत भक्ति प्राप्त होती है। किसी ने पूछा, क्या सौभाग्य से केवल भगवान की भक्ति ही प्राप्त होती है क्या? सौभाग्य से इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी संतान, क्या ये सौभाग्य से नहीं प्राप्त होता? विद्वानों ने बताया कि सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के घर हुए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भगवान की कथा, संतों का समागम, वेद मंत्रों का उच्चारण और श्रवण
भगवान की सानिध्यता, भगवान की सेवा, अगर इतना कुछ प्राप्त हो जाए तो आप परम सौभाग्यशाली होते हैं। और समय बीतते में समय नहीं महाराज मालूम ही नहीं होगा। 2 दिन व्यतीत हो गए हैं, 5 दिन और बचे, कैसे निकल जाएं कुछ ये पता नहीं। इसलिए जो भी आपके जीवन में प्यारे समय मिला है उसको भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करें। लोग सोचते हैं कथा प्रारंभ हो जाएगी तब चले जाएंगे, लेकिन ये कथा कैसे निकल जाएगी, ये प्यारा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत बड़ी भगवान की आप सभी के ऊपर कृपा है, आप सभी नगर निवासियों के ऊपर, नंदपुरम कॉलोनी के ऊपर कैसा सुंदर सुअवसर, ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए बड़ी श्रद्धा और भक्ति से, राग से, अनुराग से, अन्यथा बड़े भाग्य से 2-4 बार प्रभु के पावन नामों का उच्चारण करें। फिर भगवान की जैसी दया मया होगी वैसी ही कथा करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम आप सबका है, आप सबके सहयोग से है, व्यक्ति विशेष का नहीं, इसलिए सबका समान अधिकार है। उसी प्रकार से आकर के यथास्थान अपना स्थान ग्रहण करिए और आराम से बैठ जाइए। सुंदर व्यवस्था है, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। इसलिए मन को और वाणी को पवित्र करिए, क्योंकि मन बड़े चंचल होते हैं। मन को समाहित करना ही, मन को बांधना ही, यही भगवान की भक्ति का मार्ग मिलता है। अर्थात भगवान की प्राप्ति करने के लिए पहले मन को शांत करना चाहिए, क्योंकि मनी राम बड़े चंचल होते हैं। चाहे वो जेब वाले हो, चाहे वो दिमाग वाले हो, दोनों ही चंचल हैं। इसलिए मन को बहुत ही संभाल करके रखना है और मन के लगाम को लगा करके भगवान के चरणार बिंदों में बांध दो और प्रेम से कथा का रसपान करो। क्योंकि कथा सुनने के लिए नहीं बताई गई है, पिबतु भागवतम रसमालयम। भगवान की कथा तो पीने के योग्य होती है, क्योंकि सुनने वाली बात जो होती है एक तरफ से सुनी जाती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। इसलिए बड़ा ही सुंदर सुंदर ऐसा अवसर है। आइए बड़ी श्रद्धा भक्ति से, राग से भगवान के पावन चरणों को अमृत प्राप्त करने के लिए मन और वाणी को पवित्र करना। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राधा माधव श्याम हरे, 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 जय नंद नंदन नंद लाल हरे, जय नंद नंदन नंद लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जिससे पापों का क्षय होवे, जिससे पापों का क्षय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे,
गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंदन नंदलाल हरे जय गोविंद जय बाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। कल आपने कथा के माध्यम में श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म की कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। आप सभी लोगों ने सुना है कि भगवान की कथा प्यारे वही प्राप्त होती है जो भगवान की भक्ति करता है और वही उसका अधिकारी भी होता है। इसलिए जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसको कथा अच्छी नहीं लगेगी। वो तो बैठ करके मोबाइल चलाएगा, तनाव में रहेगा, इधर उधर के प्रपंचों में रहेंगे, किसी तरह से हमारा काम हो जाता। इसलिए अन्य प्रपंचों को त्याग करके केवल भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करो। यद्यपि यहां वाले मोबाइल तो चलाते ही नहीं, कहीं कहीं हम लोगों को मिल भी जाते हैं और काम उन्हीं मोबाइल वालों से ही रहता है। 7वें दिन तो उन्हीं से काम लगेगा। इसलिए जब तक कथा में बैठो बिल्कुल, और कथा में जाने से होगा क्या, विचार करिए। कथा में जाने से होता क्या है, हम क्यों जाएं कथा में। इसलिए प्यारे ये दुखालय है। जैसे पुस्तकालय औषधालय, उसी तरह से ये जीवन भी दुखालय है। हम सभी लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन से रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम करदास। भगवती सीता भी दुखी हैं, अशोक वाटिका में बैठी हैं और निरंतर भगवान का ध्यान कर रही हैं। और जैसे भगवान की याद करोगे ना तो वैसे कोई ना कोई मार्ग मिल ही जाएगा। मैंने पूर्व में चर्चा किया था कि जब आप तनाव में हो, टेंशन में हो, बड़ी चिंतित हो, उस समय केवल भगवान की याद करो। जो कार्य कर रहे हो उसको भी करते ही रहो, और भगवान की याद करोगे तो याद का उल्टा ही दया होता है। और जैसे आप याद करोगे तो दयालु हैं, करुणा निधान है, वो दया कर ही देंगे, उनका स्वभाव होता है। आप चाहे श्रद्धा से उनकी याद करें या अश्रद्धा से उनकी याद करें, आप प्रेम से भगवान को चिंतन करो, चाहे नाराज होकर के। भगवान का स्वभाव होता है कि वो अपने भक्त के ऊपर कृपा करता है। नारद जी महाराज स्वर्ग में सारे सुखों को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सत्संग की प्राप्ति नहीं। इसलिए वो भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हो रही, अर्थात उनको सत्संग नहीं प्राप्त हो रहा है, तो बड़े दुखी हैं। और दुख को समाप्त करने का मन में प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाता तो मेरे जीवन का दुख समाप्त हो जाता, कष्ट समाप्त हो जाता। जिनका केवल निरंतर ध्यान ही करना है, जिनका निरंतर नाम ही लेना है। सतयुग में महाराज 60,000 वर्ष तक तपस्या करते थे। कलयुग में महाराज 30,000 तक तपस्या करते थे, और त्रेता युग में 40,000 तक, और उसी प्रकार से द्वापर में महाराज 10,000 वर्ष तक तपस्या करते थे। लेकिन कलयुग में बड़ा साधारण उपाय है, क्योंकि 100 वर्ष की कोई गारंटी ही नहीं, तो 1000 वर्ष की कौन तपस्या करेगा। इसलिए सबसे सरल और सबसे छोटा सा उपाय बता गया। कलौ केवल कीर्तनम, कलयुग में और कुछ करो या ना करो, केवल भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए महात्मा नारद जी चल पड़े। रास्ते में जा ही रहे थे कि महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से भेंट हो गई। देवर्षि कहां जा रहे हो, कहां तुम्हारा विचरण हो रहा है? स्वर्ग के सारे सुखों को त्याग करके जा रहे हो, क्या बताएं महाराज।
भगवान की आराधना करने में मन नहीं लग रहा है, इसलिए भगवान का सत्संग नहीं प्राप्त हो रहा। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए सत्संग की तलाश में जा रहा है, खोज में जा रहे हैं, और वो यहां है भी नहीं, बोले मृत्यु लोक में। इसलिए एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षयः परिटान विविधान लोका मृत्यु लोका मुपागतः। मृत्यु लोक में आगमन करने की इच्छा कर रहे हैं, वैसे ही सनकादिक ऋषियों से भेंट हो गई, सारी व्यथा अपने हृदय की बताई। और मैं निवेदन कर रहा था कि मैया सीता भी दुखी हो रही थी, क्योंकि भगवान का दिव्य दर्शन आत्मा के अंदर तो हो रहा था, लेकिन कथा नहीं प्राप्त हो रही थी। और कथा कौन कहने वाला है वहां, आप सभी लोग जानते हो ना, क्योंकि आज कोई अज्ञानी है ही नहीं, जो भी मिलते हैं सब ज्ञानी मिलते हैं। कथा कौन सुनाने वाला है, बोले कथा हनुमान जी सुनाने वाले। आदि उते सब कथा सुनाई, और हनुमंत लाल जी से कोई बड़ा कथाकार भी नहीं है आज तक जीवन में। इनसे बड़ा कोई कथाकार नहीं है, इनसे बड़ा कोई सुनने वाला भक्त नहीं है। और हम आप थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कहते क्या सुनाएंगे, निरंतर कथाएं तो होती रहती। कोई आता है लाइट टेंट लगा करके कथा सुना के चला जाता, कुछ लेते नहीं। वही वाले अच्छे होंगे, वैसे भी लोग मिल जाते हैं। उनका केवल एक उद्देश्य है कि हरे नामम हरे नामम। कहीं उनका कहीं गलत प्रयोग मत समझ लेना कि जीवन में कहीं अहंकार आ जाए। अरे तुम्हारी क्या औकात है उनको कुछ देने या लेने की, वो तो भगवत भजन के लिए ही आए हैं इस जगत में, इसलिए हरि नाम का चिंतन कर रहे हैं और सबको कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने की, हम लोग सुनते रहते हैं। इसलिए बहुत बड़ी कृपा है आपके जीवन में अगर भगवान की कथा प्राप्त हो जाए। और जैसे सीता मैया दुखी है ना, तो हनुमान जी पहुंच गए, और इतने बड़े कथाकार हैं ना कि जैसे ही कथा प्रारंभ किया, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। दुख समाप्त हो गया प्यारे, इसलिए सीता मैया शोक वाटिका में दुखी। हनुमान जी से बड़ा कौन कथाकार है। और इतना कथाकार होने के बाद भी जरा विचार करिए, आप सभी लोग जानते हो, सुनते हो, पढ़ते भी हो, किनके बगैर इनसे सुंदर यजमान ही कोई नहीं। जहां भी कथा होती है भगवान की, वहां पहुंच ही जाते हैं। कैसे? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, जय हो। राम लखन सीता मन बसिया। राम सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और इनसे बड़ा कोई वैद्य भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं। कौन सी है जरा बोलो? ना सही रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ना सही रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसलिए हम आप इनसे, हनुमान जी से बड़े तो हो ही नहीं गए ना। आज के समय में थोड़ा भी ज्ञान हो जाता है
तो लोग सोचते क्या सुने क्या सुनाएंगे, हमको खुद ही इतना ज्ञान हो गया। ये विडंबना है प्यारे, और यही विडंबना आने वाले समय में विपत्ति का मार्ग खोल देगा। इसलिए प्रभु से कोटि कोटि प्रणाम करो कि हे प्रभु आपकी बड़ी अनुपम कृपा है मेरे जीवन में, क्योंकि हम सभी लोग ऋणी हैं महाराज। कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा इस दुनिया में कोई ऐसा मानव नहीं है जो भगवान का ऋणी नहीं, और भगवान का ही नहीं प्यारे, 5 लोगों का। कौन कौन? छित जल पावक गगन समीर, और इधर देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, और इतने ऋण हमारे आपके जीवन में। ऋषि ऋण में भी गुरु ऋण आ गया। अगर का से ज्ञात तक मालूम है तो महाराज ये ऋषियों की कृपा है। वेद वेदांत जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने पुराणों को उनकी रचना किया है, कहीं भी कुछ भी ककहरा से लेकर के कहीं कुछ कोई एक भी अक्षर किसी को ज्ञान है तो ये महाराज ऋषियों का प्रसाद है। और ये मानव का शरीर मिला तो महाराज छित जल पावक गगन समीर, पंच तत्वों का ये द्वारा शरीर प्राप्त हुआ है, उनके भी कर्ज हैं। और देव ऋण देवताओं के द्वारा, ये देवताओं के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। जैसे जल ग्रहण करते हैं महाराज तो वरुण देवता की कृपा है, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, उसी प्रकार से महाराज मातृ देवता अर्थात मातृ देवो भव, हमारी माता भी, वो भी हमारी देवता है। इसलिए इतने लोगों का ऋण चढ़ने के बाद जब हम ये कहते कि आपने किया ही क्या है, जरा विचार करिए। इतना कहने के बाद ये मन में विचार आता कि आप लोगों ने किया ही क्या मेरे साथ में। उस माता के हृदय से जरा पूछो, उस पिता के विदीर्ण हृदय से पूछो, वो द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए और ये संसार का नियम है प्यारे बंधुओं कि जब तक वो कर्जा नहीं समाप्त हो जाएगा जीवन की मुक्ति नहीं होगी। इसलिए जहां कहीं भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए बिल्कुल पहुंचना चाहिए, और बड़ी श्रद्धा भक्ति से पहुंचना चाहिए। सारे काम में पीछे रहो लेकिन भगवान के कार्य में हो सके तो आगे रहो। जीवन आनंदमय हो जाएगा आपकी तो जैसे तैसे बीत जाए, लेकिन आने वाले संतानों को आपका ही किया हुआ पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जैसे ही महाराज चल पड़े तो नारद जी के मन में विचार आ गया कि मेरे सत्संग की प्राप्ति होना चाहिए। जाते ही रहे मार्ग से तो श्रीमन नारायण का चिंतन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सनकादिक ऋषियों से भेंट करते हुए जैसे आगे चल पड़े, रास्ते से मार्ग से जा रहे हैं तो देखा कि एक जगह ऐसे अद्भुत दृश्य को देखा प्यारे, कभी देखा ही नहीं था। वो कौन है? अरे कहां वहां पर देखा कि 7 देवियां किसी देवी की सेवा में लगी और एक युवती बैठी है, उसके पास में 2 पुरुष हैं, वो भी जर्जर अवस्था में हैं। और जर्जर अवस्था में देखा क्या कि एक का सिर एक तरफ और दूसरे का सर दूसरी तरफ, सहला रही है बूढ़ी मैया। और बूढ़ी माताएं उनके साथ में जो बैठी हैं ना, वो और कोई नहीं है महाराज, वो 7 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, 7 देवियां वहीं बैठी हैं, उनकी सेवा में लगी हैं। और वो युवती है। इतने में आवाज लगा दिया, कहा हे देवर्षि नारद, ए महात्मन, मन में विचार आ गया है कि ऐसी भी परंपरा क्या है
जो युवती के साथ में दो पुरुष हैं वो भी जर्जर अवस्था में। बड़ा मन में विचार किया, चिंतन करने लगे मन में, हृदय में, और चिंतन करते ही रहे उस दृश्य को देख करके कि एकाएक युवती ने आवाज लगा दिया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। ए महात्मन जरा रुको तो, मेरे मन में एक चिंता का विषय बना हुआ है। मेरे हृदय की चिंता को आप ही नष्ट कर सकते हो। कहा देवी मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गतम् क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः अहं भक्तिमिति ख्यातम् इमं मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्यमानायं कालयोगेन जर्जरो। काय मेरे दो पुरुष जो आप देख रहे हो, ये मेरे और कोई नहीं, मेरे पुत्र हैं। कहा ये ज्ञान और वैराग्य हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। बड़ा मैंने उपाय किया। बोले हुआ क्यों? बोले कलयुग के आगमन से। अब तो ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, सभी ज्ञानी हैं। मानो आज तक कोई अज्ञानी मिला ही नहीं। इसलिए इस संसार में महाराज ज्ञान की बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई। और जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान का कारण ही हो गया है कि वर्णमाला में देखिए सबसे लास्ट का, सबसे आखिरी का अक्षर ही ज्ञान। और जिसको ज्ञान हो गया उसको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए अपने आप से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति हो सकता है सभी ज्ञानी को नहीं प्राप्त होती। भगवान की भक्ति अज्ञानी को ही प्राप्त होती है। अर्थात सबरी बेचारी कौन से डिग्री कॉलेज में पढ़ने गई थी, जरा विचार करो, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अपने गुरुदेव के प्रति सेवा में तत्पर रहने वाली वो देवी गुरु का आदेश मान करके बैठी थी। तो परिणाम ये हो गया कि भगवान को जाना पड़ा। केवट कौन से महाविद्यालय में पढ़ने गए थे, जरा विचार करिए। किसी महाविद्यालय में पढ़ने नहीं गए, तो परिणाम यह हो गया कि केवट को भी भगवान ने दर्शन दिया, क्योंकि वो अज्ञानी है। भगवान के सामने जाओ तो ज्ञान की बात मत करो, और किसी के भी सामने पहुंचो तो निर्मल भाव में रहने का प्रयास करो। जहां पे ज्ञान हो जाएगा वहीं पे अहंकार का विस्कार हो जाएगा। हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, हमसे बड़ा कोई कथावाचक नहीं है, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, हमसे बड़ा कोई यजमान नहीं है। यही तो। इसलिए प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो मेरे जीवन में ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त हो गया। ये मानव का तन मिल गया प्यारे, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी कहीं पत्थर से प्रकट होते हैं, तो कहीं मत्स्य बनते हैं, तो कहीं बाराह बनते हैं, और भगवान को अनेकानेक अवतार लेना पड़ा है महाराज। 24 अवतार लेना पड़ा, और 24 अवतारों में महाराज मुख्य 2 अवतार माने गए हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं, इनमें नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन सो मोहि पावा। मोहि कपट
छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और देवताओं को निराकार होने के बाद भी निराकार बनना पड़ता है। निराकार होते हैं, निराकार मोकार मूलम तुरीयम, फिर भी भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए, पृथ्वी का संकट हरने के लिए महाराज प्रभु की ऐसी कृपा है कि वो मानव का रूप भी धारण कर लेते हैं। मानव का रूप भी धारण कर लेते हैं, निराकार बन जाते हैं, लीला करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ निगावा। ये अनेक जन्म जन्मांतर के महाराज पुण्य उदय होता है। 84 लाख योनियां हैं। कीड़े मकोड़े मच्छर मत्स्य सब कुछ बनना पड़ेगा। और इसके बाद भी अगर आपने कहीं पुण्य उदय कर लिया है तभी मानव का जीवन प्राप्त हो। और मानव का जीवन प्राप्त हो जाए उससे बाद सत्संग की प्राप्ति हो जाए। नारद जी को मानव का जीवन तो प्राप्त हो गया, लेकिन स्वर्ग में सारे सुख होने के बाद भी सत्संग नहीं मिल रहा। और सत्संग की तलाश में जा रहे थे, लेकिन एकाएक ऐसा दृश्य हो गया। तो अहम भक्तिर्ते ख्याता इमं में तनयो मतो। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जर। संसार में 3 तृष्णाएं होती हैं। एक पुत्रेष्णा, और नंबर 2 वित्तेष्णा, और नंबर 3 लोकेष्णा। इसलिए ये पुत्र की कामना के लिए, पुत्र के कल्याण के लिए कोई उपाय हो तो जरूर करने का प्रयास करिए। और मेरे मन में ऐसी इच्छा हो रही है, ऐसा विचार आ रहा है महात्मन कि आप कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लोगे। कहा देवी कहां कहां निवास बिना बताया। बोले उत्पन्ना द्रविणी साहम। द्रविणी देश में उत्पन्न हुई। वृद्धि कर्णाटके गते। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, पली पोसी। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे। थोड़ा थोड़ा समय मैंने महाराष्ट्र में बिताया। गुर्जरे जीर्णताम गतः। गुजरात में महाराज जाकर के जर्जर हो रही है। इसलिए कोई उपाय हो तो जरूर करने का प्रयास करिए। कली केवल मल मूल मलीना। कली केवल मल मूल मलीना। पाप पयो निधि जनमन मीना। पाप पयो निधि जनमन मीना। धर्म दृढ़ प्रथम मूलो वेद स्कंद पुराण से। क्रतु कुसुम मोक्षायम फलोपादे तयोदन। अनेक उपाय मैंने कर लिया है, लेकिन ये तो जर्जर अवस्था में चले जा रहे हैं। तो महाराज देवर्षि नारद जी के मन में बड़ी चिंता होने लगी, व्याकुलता होने लगी। और कहा देवी चिंता मत करो। कहा कुछ प्रश्न कर रही है। कहा अगर परीक्षित में इतनी बड़ी शक्ति थी तो कलयुग को रहने ही क्यों दिया, निवास ही क्यों दे दिया। और अगर कलयुग में ऐसा अत्याचार दुराचार पापाचार बढ़ना था तो इसको स्थान ही क्यों दे दिया, नहीं देना चाहिए। कहा सारे दुर्गुण तो हैं इसमें, लेकिन एक अच्छाई है। इसमें बहुत बड़ी समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोले यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत फलम लभते सम्य कलो के सव कीर्तनम। अनेक युगों में महाराज समाधि लगाना पड़ता था, तपस्या करना पड़ता था।
अनेकानेक यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था। लेकिन ऐसे कलिकाल में महाराज समयाभाव के कारण एक घड़ी आधी मां पुनियाद, तो तुलसी संगत साध से कटे कोटि अपराध। इसलिए थोड़ा सा भी समय मिल जाए, भगवान की भक्ति प्राप्त कर लिया जाए, केवल दर्शनम तो लोकस्य, दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। उनका चिंतन करने से परम पवित्रता प्राप्त हो जाती है। ऐसे कलिकाल में बड़ा विचार किया महाराज परीक्षित ने, तो इस कलयुग को रहने दिया। कहा रही बात देवी तुम्हारे पुत्रों की, तो मन में विचार आ गया संत होने के कारण, संत हृदय नवनीत समाना। संत किसी का दुख नहीं देख सकते। हमारे आपके जीवन में थोड़ा सा भी संकट आता है तो आचार्य के लिए, अपने सदगुरु के लिए कहीं ना कहीं संपर्क में रहते हैं और मन में अपने चिंता का विषय बताते हैं, कोई ना कोई उपाय भी बताते हैं। और यही बात मन में दृढ़ विश्वास है कि मेरे ऐसे महात्मा का दर्शन हो गया तो मेरे पुत्रों का कल्याण हो जाएगा। यही मन में सोच करके बैठे और देखा देवी ये तुम्हारी सखियां कौन हैं। अपने स्वरूप को गंगा मैया ने भी दर्शन दिया, यमुना और सरस्वती आदि भी सब दर्शन दिया। कहा मैं भक्ति हूं और मेरे दोनों पुत्र हैं, इसलिए मेरे तो जीवन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन मेरे पुत्र मेरे ही सामने बूढ़े हो गए। मैया युवती है और पुत्र बूढ़े हो जाए, उस मैया से क्या हो। इसलिए कोई उपाय हो तो जरूर करो। नारद जी महाराज नाना प्रकार के पुराणों को सुनाया, वेदों को सुनाया, उपनिषद ग्रंथों को भी सुनाया, कर्णों में शंखादि ध्वनि भी सुनाई, लेकिन पूर्ण रूप से महाराज जागृत नहीं हुए। कुछ तो जागृत हुए लेकिन पूर्ण रूप से अभी स्वस्थ नहीं हुए। बड़ी चिंता का विषय बनने लगा। अरे कहा हे महात्मन, और कुछ ना करो तो ना सही, लेकिन आप यहीं पर प्रतिष्ठित हो जाएं, मेरे पुत्र को अपने दिव्य दर्शन दिखाएं कराएं, अर्थात अपनी मन और वाणी से इनके वेद ध्वनि को सुनाएं, शायद मेरे पुत्र पुनः जागृत हो जाए। जो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। हरिर हरत पापानि दुष्ट चित्तैः स्मतः अनिच्छामापि संस्मृतं दहत्येवं तपावकम् एकोऽपि कृष्ण कृतं प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतवेन तुल्यं दशाश्वमेधी पुनरेव याति और कृष्णातवेनं व्रतनेन तुल्यः यताति कृष्णं प्रणमानिभिर्यम् एकोऽपि कृष्णस्य कृतं प्रणामो। भगवान श्री द्वैपायन भगवान देवादिदेव नारायण की अवश्य अद्भुत कृपा हो गई। भगवान का चिंतन करने लगे। भक्ति महारानी बोली, कहा हे देवी, ये संत के स्वरूप में देवर्षि नारद आपके दर्शन मात्र से ऐसा लग रहा है आपके मस्तिष्क में महाराज करोड़ों करोड़ों सूर्य निवास कर रहे हैं। आप कोई साधारण है नहीं, इसलिए आपके दर्शन ही होते रहे, मेरे जीवन की सफलता कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगी। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आ ये मेरे
सुधर जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, दिल महफिल का सारा बदल जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नसे और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। दुख से तड़प मती, सुख में हर सोमती, प्रभु को भूलो तो जीवन बिगड़ जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। हरि बोल। श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रभु ने भजन को दिया, जीव जीवन प्रभु को भजन में दिया। गर भुलाया तो प्रभु श्री राधे बिछुड़ जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। कोटि कोटि प्रणाम कर रही है। न तपो भर्णम वैद्यश्चे न ज्ञानेनापि कर्मणः, हरेर हरेर साध्यम भक्त्या प्रमाणेऽपि कहा और कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है तो आपके दर्शन मात्र से मेरा कल्याण हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते ना, और जो अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे लोग शुभचिंतक होते हैं समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए या अपने परिवार के लिए, तो अपने प्रियजन यही कहते हैं और थोड़ा सा बैठो और कुछ बातें करें। अर्थात इतना प्रेम इतना स्नेह बोलते महाराज जैसे आप आ गए ना तो लगता ही नहीं है कि कुछ और कर लिया जाए। व्योमवाणी तदे भक्त्यार्षे किद्याति योग्यतः उद्यमं सफले वास्तव भविष्यति नैव संशयः। नाना प्रकार से महाराज उपाय करने का प्रयास किया देवर्षि नारद ने, लेकिन सारे उपाय तो कर दिया, फिर भी अभी पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुए ज्ञान और वैराग्य। कुछ तो जागृत हुए, कहां अचेत की अवस्था में